देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का वेश धारण कराइए राम का, तपस्वी वेश में राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। जैसे कहा है, आज दशरथ का तो हृदय ही फट गया। सुन मृदु वचन खूब ही सो को, सस कर छुअत विकल जिम को। आज जैसे शशि शीतल चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करने की जगह बहुत तेज अग्नि में जिसका प्रवेश हो गया हो, ऐसा लगा कि कैकेयी को अपना प्रिय समझते थे और राम की बड़ी प्रिय माता कैकेयी को जानते थे। आज जैसे उसने ऐसा वर्तन किया है, मानो कुटुंब सहित प्राण जलने लगे हों। दशरथ ने ऐसा, हमारे बाबा तुलसीदास ने लिखा है, गयो साम नहीं कछु कही आवा। कोई उत्तर नहीं आया दशरथ जी को, ना कोई वरदान दिया, ना कोई समझ में आया कि मैं क्या कहूँ और ये क्या कर रही है। जनु सचान वन झपटु लावा, विवरण भयो निपट नर पालो। दामिन हनु मनु तर लालू, माथे हाथ मूंद दो लोचन। तनु धर सोच लाग जन सोचन। दोनों हाथों से नेत्र बंद कर लिए दशरथ जी ने। सोचने लगे क्या हो गया, तो समझ नहीं आ रहा था। मोर मनोरथ सुत सुर तर फूला, भरत करण जिन हतु समूला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन अचल विपत के देई। ऐसा अवध को उजार दिया है, ऐसा अवध को उजार दिया है, ना कष्ट दिया है कैकेयी ने, इतनी विपत्ति दे दी कैकेयी ने, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े परेशान हैं आज दशरथ जी। माथे पर दोनों हाथ रखे हुए हैं, दोनों आंख बंद किए हुए हैं, तन सोच में पड़ गया है, सोच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक बात समझ में आती है, अवध उजार कीन कैकेयी। अवध का उजार कर दिया है कैकेयी ने, दीन से अचल विपत्ति के लिए। आज इतनी विपत्ति देती है जो कभी विपत्ति समाप्त होने वाली नहीं, ऐसी विपत्ति आज कैकेयी ने दी है। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, योग से फल समय जिन जीतई अविद्यानाश। आज से तो नारी पर विश्वास खत्म हो गया, नारी पर विश्वास करना ही उचित नहीं है। कौन सा ऐसा अवसर है, कौन सा ऐसा अवसर भया है, कभी भी नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज दशरथ जी ने कहा है, नारी पर विश्वास, नारी से विश्वास चला गया। योग से फल समय जिन अविद्यानाश। और ऐसा नारी का विश्वास कि कब ये कौन सा क्या कृत्य कर दे, कौन सा क्रिया चरित्र कर दे, जिससे न जाने कितना कितना नुकसान हो जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा योग नारी नहीं रह गई। नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा राजा दशरथ जी ने विचार किया। उन्होंने सोचा, यही विध राव मन ही मन झांका। मन में कहा है राजा ने, मुंह से नहीं बोला। देख कुभात कुमत मन माखा, भारत किरा और पूत न होई। वानु मोल विसाई कुटी मोही। भरत जैसा बेटा होना बड़ा मुश्किल है, और उसकी ये माँ, उसने ऐसे वरदान मांग लिए हैं। राजा मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जो सुने सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन सवारे। देव उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संग संग तुम रघुकुल माही। दशरथ जी ने कहा, विचार करके वचन नहीं बोले कैकेयी, थोड़ा विचार करके वचन बोलना चाहिए। कैकेयी ने कहा, कोई उत्तर नहीं दिया। कैकेयी ने सीधे कहा कि तुम सत्य सत्य की बात करते हो, राम की सौगंध खाते हो, रघुकुल की बात करते हो, वचन हमको दे रहे हो अथवा नहीं दे रहे हो, सीधा दो शब्द में दो टुक जवाब दीजिए। देन कहो अब जन बरो विदेहु, तढ़ो सत्य जब अपजस ले हो। या तो अपजस ले लो समाज में, नहीं तो जो दो वचन देने का वचन दिया है, दोनों वचन दे दो। सत्य सराय कहो वर देना, जान हो ले माग चलेना।
मैं कोई चवेना नहीं मांग रही हूँ। आपने वरदान दिए हैं, 2 वचन दिए थे, वो मैंने मांगे हैं, और या तो अपना यश ले लो या वरदान दे दो। यदि यश चाहते हो तो वरदान दे दो। देने कहो अब जने भरो देहु, अब क्यों नहीं वो वरदान दे रहे हो? दीजिए, तत्काल दीजिए। और नहीं तो तज हो सत्य जग अब, नहीं तो सत्य की बात छोड़ दीजिएगा। बड़े सत्यवादी राजा दशरथ जी हैं, जब सब छोड़ दीजिएगा, कुलप्रीति आई, सब बातें छोड़ दीजिएगा। ऐसा तेज स्वर से हमारी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा है। शिव तधीच बलि जो कछु भाखा, कनुदन तजो कनुराखा। शिव तधीच ने, तुम्हारे बलि ने, तुम्हारे पूर्वजों ने जो कहा वही कर दिया है, अपने तन और प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटे हैं। आपके कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लोन पर दे। इतना कटु शब्द कहे हैं कैकेयी ने, मानो शरीर पर नमक छिड़क दिया हो, कटे पर नमक डाल दिया हो। राजा दशरथ परेशान हो जाते हैं। धर्म धुरंधर धीर धर, नयन उखारे राय, सिर धुन लीन उसास तस मार मोहि। राजा दशरथ ने, धर्म के धुरंधर हैं, बड़े धैर्यशाली हैं। आज राजा दशरथ ने इतना सब समझने के बाद नयन उघारे खोले हैं और सिर धुना है, अपना सांस ली है, मानो किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो। आज दशरथ की ये दशा हो गई, समझ नहीं पा रहे दशरथ कैसे क्या करूं। आगे तीख जरा तेरे से भारी, मन हो रोष परिवार कुहारी। इतना क्रोध है कि समझ नहीं आ रहा, इस तलवार से सीधा मैं इसके प्रहार कर दूं। लंबी लंबी सांस लेते हुए राजा दशरथ परेशान है। मूठ कुबोध धार निठुराई, और धरी कुबरी शान बनाई। आज कुबरी के बातों में आकर के इसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच डाला, ऐसे ऐसे शब्द कह डाले, ऐसा वरदान मांग डाला है, पूरी अयोध्या पूरी उजाड़ दिया है। लखिए मही कराले कठोरा, सत्य के जीवन लहिए मोरा। मैं सत्य देखूं तो मेरा जीवन जा रहा है, और मैं अगर सत्य नहीं देखता हूं तो मेरा यश जा रहा है। बोले राव कठिन कर छाती, वाणी शरण तासु सुहाती। बहुत ही कठिन छाती करके, कठोर पत्थर रख करके अपने हृदय में दशरथ जी ने कहा, या वचन कस कहा से कुभाती, भीड़ प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साक्षी। मैं भगवान शंकर की सत्य खाकर कहता हूँ, राम भरत मेरे दोनों आंखें हैं। तुमने कैसा वचन मांग दिया है, वचन ने ये पक्षपात कैसा कर दिया। आपने पक्षपात किया है, सोच करके नहीं किया। तुम्हारी प्रीत किसी पर कम है, किसी पर जाता है, लेकिन मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे भरत और राम दोनों आंखें हैं। अवस दूत में पठे प्राता, है वेग सुनत दो भ्राता। सुदन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहे राज बजाई। कह दिया, मैं अभी दूतों को भेजता हूँ और ननिहाल से तुम्हारे भरत और शत्रुघ्न दोनों बेटों को बुलाता हूँ, और उनको कल मैं तिलक कर देता हूँ। ये हमारे दशरथ जी ने कह दिया। लोभन राम ही राज, लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जी करत रहो न पुनीत। ये हालांकि भगवान राम चाहते थे कि मैं बड़ा भाई हूँ और हमको राज मिले, हमारे 3 भाइयों को राज न मिले, राजाभिषेक मेरा केवल हो। तो चाहते थे हम चारों भाइयों का राजाभिषेक एक साथ हो, हम चारों भाई एक साथ राजा बने, और जैसी हो भौतवता वैसी मिले सहाय। आपने आवे आपसे ताए कहाँ ले जाए। आज राम की इच्छा पूरी हुई, ब्रह्म की इच्छा पूरी हुई, और हमारे देवताओं की इच्छा पूरी हुई। देवता नहीं चाहते थे राज्याभिषेक राम का हो, क्योंकि वरदान थे, पहले से वरदान लिए हुए थे, और उन भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिया था। उन
निशाचरों के नाश करने के लिए अवतार लिया था। अगर ये युवराज हो जाते तो फिर बन कौन जाता, निशाचरों का नाश कौन करता। ये देवताओं के द्वारा कैकेयी की मति पलटी गई, सरस्वती ने कृपा की है। कैकेयी का कोई दोष नहीं है, कैकेयी जैसी माँ हो पाना बड़ा कठिन है। जिस समय राम अक्सर कैकेयी साथ ही सोते थे। एक बार मैया कौशल्या ने कहा, जिसको देखने के लिए सारा संसार उत्साहित रहता है और मैं उनकी माँ होकर के दर्शन नहीं कर पाती हूँ। सारे दिन खेलता है, शाम को माँ कैकेयी के साथ सो जाता है। इच्छा व्यक्त की कौशल्या ने कैकेयी से कहा, आज लाला को मेरे साथ सो जाने दो। कैकेयी ने हंसते हुए लाला को कौशल्या के पास भेज दिया सोने के लिए। कौशल्या के पास राम नहीं रुके, कुछ देर बाद आ जाते हैं कैकेयी के पास और कैकेयी पूछती है, तुमको माँ कौशल्या ज़्यादा प्यारी है, कैकेयी ज़्यादा प्यारी है? राम ने कहा, मैं तो आपको माँ जानता हूँ, आज से बढ़ के मेरी कोई माँ नहीं है, और हमारे लिए आप माँ क्या कर सकती हो? कैकेयी ने कहा, बेटा जो तुम कहो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्राण दे सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपयश ले सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो कहो वो कर सकती हूँ। राम ने कहा, तुम्हारा अपयश होगा, संसार में तुम्हें कोई अच्छे नाम से नहीं पुकारेगा, तुम्हें कोई माँ कह के नहीं कहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा भरत भी तुम्हें माँ नहीं कहेगा। कितना यह अपयश होगा जब हमें बन जाने की अनुमति दे दोगी, बन जाने की वरदान मांग लोगी। ये पहले से राम और कैकेयी की बात बचपने में हो चुकी थी। बचपने में बात राम और कैकेयी की हो चुकी थी। उसके बाद राम को विश्वामित्र लेकर के गए थे। आज कैकेयी को वचन याद थे जिसमें मंथरा ने सब समझाया है, और मंथरा जब बन जाने की बात कही है, कैकेयी को स्मरण हुआ कि राम को मैंने वचन दिया था। आज राम के लिए मैं अपना अपयश सहन कर लूंगी, अपने प्राण चले जाए सहन कर लूंगी, मेरा बेटा भरत हमको माँ कह के न पुकारे सहन कर लूंगी, लेकिन राम को वन भेजने में मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। आज पूरा क्रिया चरित्र कैकेयी ने राम को वन भेजने के लिए किया है। और ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ के भाव हैं, कहाँ कैसे भाव हैं, हमारे बाबा तुलसीदास ने बड़ा ही सरल ढंग से लिखने का प्रयास किया है। मैया पार्वती भगवान राम के को सुनकर के इतनी गदगद हो रही है, जितना वो राम में भ्रम करती थी, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा, आज उतना ही राम के प्रति अनुराग हो गया माँ पार्वती को, और भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से कथा सुनाई है। और आगे का सत्संग अगले रविवार को समय हो गया। भगवान का 2 बार नाम, इसी जगह सत्संग का विश्राम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान के ऐसे सत्संग में अपना समय दे पा रहे हैं। इसमें भी भगवत कृपा ही वह है, भगवान की कृपा है, ऐसे भगवान कृपा बनाए रखें और हम सबका जीवन ऐसे सुखद बना रहे। इसी बहाने हम सब लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं, सत्संग के बहाने हम लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं, यही सौभाग्य है। ऐसी ही सब कृपा प्राप्त बनी रहे। भगवान का 2 बार नाम, इसका प्रार्थना, इसका सत्संग का विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है।
प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, मेरे भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में नित ध्याऊं तुम्हें, अविलंब न होवे और मेरा, विलंब न होए और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण जय श्री कृष्ण।